गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 22 कहानी लेखन पाठ के बारे में बताऊंगी। पार्ट 22 कहानी लेखन। पार्ट 21 कविता लेखन कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपको पार्ट 22 कहानी लेखन पाठ के बारे में बताऊंगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कहानी लेखन, जैसे हमें कहानी लिखनी हो तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले जब एक पिक्चर दी हुई होती है और उस छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिए होते हैं और उस पॉइंट्स के बेसिस पे आप लिख सकते हैं। तो और चित्रकला लेखन में आपको केवल रास्ता दिखाने वाले छोटे बिंदु होते हैं। जैसे चित्र बना होगा और उस चित्र को देख करके आपको ये पता लगाना है कि कौन सी कहानी है, कैसे क्या, तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और इन संकेत बिंदुओं से हमें कहानी का विकास करना होता है और चित्र देख करके हम पात्रों का निर्माण कर सकते हैं कि कौन से पात्र हैं, किस तरीके से हमें इन्हें कहानी में रखना है। और वातावरण के अनुसार नई कल्पनाओं और विचारों को प्रकट करें। वातावरण के अनुसार नई कल्पनाओं और विचारों को हमें प्रकट करना है। और ध्यान रहे कि वाक्य छोटे छोटे हों, वाक्यों का एक दूसरे से संबंध हो और घटनाएं एक दूसरे से मेल खाती हो। ऐसा नहीं है कि जो चित्र हम देखें तो वो अगला जो हम चित्र देखें तो वो सारी घटनाएं एक दूसरे से मेल खाती हों, ना कि वो एक दूसरे से भिन्न हों। तो इस चित्रकला का एक उदाहरण आपको पेज नंबर 139 पे दिया हुआ है। तो इस कहानी में है कि ब्राह्मण था, वो बकरी ले जा रहा था और तीन धूर्त आपस में बात कर रहे थे और उनको देख करके बकरी को देख करके उनको लालच आया कि किस तरीके से हम इस ब्राह्मण को बकरी छोड़ने के लिए कह सकते हैं। तो पहले धूर्त ने बकरी को कुत्ता कहा, दूसरे धूर्त ने बकरी को मरा हुआ बछड़ा कहा और कुछ दूर पर तीसरे ने बकरी को गधा कहा। तो ब्राह्मण को लगा कि बकरी भूत है और वो वहीं पे छोड़ दिया उसको और वो धूर्त उसको उठा ले गए। तो तीन धूर्त की कहानी है ये। एक दिन ब्राह्मण को दान में एक बकरी मिली थी, वो उसे घर ले जा रहा था। बकरी सुंदर व स्वस्थ थी। रास्ते में तीन धूर्तों ने उसे देखा और बकरी पर उनका मन ललचा गया। उन्होंने बकरी हत्याने की योजना सोची। उन्होंने सोचा किस तरीके से हम इस बकरी को हम ले सकते हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाई, एक प्लानिंग करी और इस प्लानिंग के अंतर्गत वो जा करके थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े हो गए। और थोड़ी थोड़ी दूर पे जब खड़े हो गए और उधर से ब्राह्मण आ रहा था और वो खुशी खुशी अपने घर जा रहा था। तो एक धूर्त रास्ते में आकर उनसे बोला कि हे धर्मात्मा, आप कुत्ते को कंधे पर क्यों उठाए जा रहे हैं? कुत्ता, ब्राह्मण ने कहा, क्या कह रहे हो? या तो बकरी है जो कि मुझे दान में मिली हुई है। पहले धूर्त ने कहा आप गुस्सा ना करें, मैं तो वही कह रहा हूँ जो मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है। तो यह कहकर वो धूर्त चला गया, वो पहला धूर्त चला गया। फिर जैसे ब्राह्मण थोड़ी दूर और आगे बढ़ा, दूसरा धूर्त उसको मिलता है और उसने कहा कि ब्राह्मण से दुख भरी आवाज़ में कहा, हे ब्राह्मण, आप मरा हुआ बछड़ा क्यों उठाए हुए हैं? और ब्राह्मण को मरा जानवर उठाना शोभा नहीं देता है। तो ब्राह्मण क्रोधित हो गया और बोला, मरा हुआ बछड़ा क्या बकते हो? क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये बकरी है जो मुझे दान में मिली हुई है और क्या देखकर भी नहीं जान पाएगी ये जिंदा जानवर है? ये बकरी है जो मुझे दान में मिली हुई है। धूर्त ने नम्रता से उत्तर दिया, मुझ पर गुस्सा ना करें महाराज, मैं तो वही कह रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है और आपकी जो मर्जी, आप क्या उठाते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मुझे दिखा मैंने कह दिया, मुझे तो जो लगा मैंने कह दिया। ब्राह्मण जो है घबरा गया, उसने सोचा ये क्या है। वो बार बार बकरी देखता और फिर उस धूर्त को देखता। फिर क्या हुआ कि अभी वो थोड़ी दूर और आगे गया ही नहीं था कि उसको तीसरा धूर्त मिला। फिर उसने कहा कि क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ कि आप एक गधा उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं और यह तो अच्छा नहीं है और आप जैसे धर्मात्मा के लिए गधा उठाना ये शोभा नहीं देता है और ये तो शर्म की बात है कि आप गधे को एक सर पर उठा के लेके जा रहे हैं। इससे पहले कोई और आपको देखे, इससे बेहतर है कि आप इसको नीचे रख दें। ब्राह्मण हैरान परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है और ये क्या मैं सुन रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ, क्या लोग कह रहे हैं। और ये तीसरा इंसान था जो वही बात कह रहा था।
तो प्रत्येक व्यक्ति को बकरी अलग क्यों दिख रही थी, और क्या यह सच में भूत है जो क्षण अपना रूप बदल रही है। भयभीत होकर ब्राह्मण ने बकरी को नीचे फेंक दिया और जितनी तेजी से भाग सकता था वो भाग गया, और तीसरे धूर्त ने बकरी उठाई और मित्रों के साथ पहुंचा और ठग अपनी योजना पर सफल हुए। उन्होंने शानदार दावत उड़ाई। तो इसमें चित्र दिए हुए हैं और आप उन चित्रों को देख करके आपकी क्या छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बनाने हैं, और उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको लिखना है कि किस तरीके से बकरी और किस तरीके से ब्राह्मण और धूर्तों के बीच की कहानी है। तो उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पहले हमें वो चित्र देख करके उन पॉइंट्स को समझना है कि हमें कैसे कहानी बनानी है। लेकिन हाँ, कहानी बनाते समय जो चित्र हैं वो तीनों कोरिलेट हों, सबको एक दूसरे से कोरिलेट होना चाहिए। तो ये आपका 3 धूर्त की कहानी थी।